नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम रिवीजन करने वाले हैं, पुनरावर्तन करने वाले हैं वाक्य तथा वाक्य के प्रकार इस घटक का। जैसा कि पिछली क्लास में ही मैं आपको सिखा चुकी हूँ, वाक्य के जो प्रकार हैं वो दो आधार पर बांटे गए हैं। अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। दो चीजों को आधार बनाकर वाक्य के प्रकार जो है वो बांटे गए हैं, और इन्हीं दोनों आधारों को बेस बनाकर हमारी कृति पत्रिका में भी 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं व्याकरण विभाग में। हमारा जो चौथा विभाग है व्याकरण विभाग, या जिसे हम भाषा अध्ययन विभाग भी कहते हैं, उस विभाग में 2 नंबर के लिए आपको ये वाक्य के प्रकार बदलने के लिए, वाक्य को, एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करने के लिए प्रश्न आता है। और दोनों ही प्रश्न एक एक नंबर के होते हैं। इस तरह कुल आपके 2 नंबर का ये प्रश्न होता है। तो ये बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। हमारे जो ग्रामर है, ग्रामर में जितने भी हमारे प्रश्न हैं वो इतने भी कठिन नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देकर हम इसमें अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो ले सकते हैं। तो आइए चलिए, आज हम सबसे पहले देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य क्या होते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं और उनके प्रकारों को किस तरह से बांटा जाता है। सबसे पहले अगर हम वाक्य की बात करें, वाक्य के प्रकार समझने के पहले हमें समझना होगा कि वाक्य क्या आता है, क्या होता है। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहते हैं। यानी ऐसे लाइंस या ऐसे पद जो दो या दो से अधिक शब्दों से बने हों और उन शब्दों का आपस में मिलने के बाद कुछ अर्थ निकलता हो। ऐसे ही कोई भी शब्द हमने एक साथ लिख दिए तो हम उसे वाक्य नहीं कहते जब तक कि उन शब्दों का आपस में एक दूसरे के साथ मिलने के बाद कोई अर्थ ना निकले। और जब ये शब्द आपस में आकर एक दूसरे के साथ जुड़कर कोई एक अर्थ निकालते हैं तो हम उनको एक साथ में वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, सत्य की विजय होती है। ठीक है, अब ये वाक्य पढ़ने पर इनमें जितने भी शब्द हैं वो अपनी अपनी जगह पर एक अर्थ देते हैं और वाक्य को पूरी एक लाइन को वो अपना अर्थ प्रदान करते हैं, इसलिए ये वाक्य कहा जाएगा। लेकिन अगर इसकी जगह पर हम लिखें सत्य विजयी होती या सत्य विजय होती, बीच में हमने की और है जो है वो निकाल दी। ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, सत्य विजय होती, इस शब्दों का, ये 3 शब्द जो साथ में जुड़े हैं, इनका कोई भी अर्थ निकल नहीं रहा, तो हम इन्हें वाक्य नहीं कह सकते। तो केवल इस बात को समझना कि दो या दो से अधिक पद जब साथ में होते हैं तो उसे हम वाक्य कहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। दो या दो से अधिक पद जो है वो साथ में होने चाहिए, साथ ही उनका एक अर्थ भी निकल कर आना चाहिए, तो ही हम उसे वाक्य कह सकते हैं। अब वाक्य के भेद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाक्य के जो भेद है या वाक्य के जो प्रकार है वो 2 तरह से किए जाते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और रचना के आधार पर वाक्य के भेद। और इन्हीं दोनों प्रकारों के आधार पर आपको प्रश्न पत्रिका में प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। एक प्रश्न आपको दिया जाएगा अर्थ के आधार पर और दूसरा प्रश्न दिया जाएगा वो रचना के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर हमारे पास वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। आज की क्लास में हम सबसे पहले अर्थ के आधार पर ही अपने वाक्य भेद पढ़ने वाले हैं। तो ये 8 प्रकार जो है वो किस तरह से होते हैं। सबसे पहला होता है विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा विस्मयादि वाचक वाक्य, पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, छठा इच्छावाचक वाक्य,
सातवां संकेतवाचक वाक्य, आठवां संदेहवाचक वाक्य। तो इस तरह से अगर अर्थ को हम ध्यान में रखें, अर्थ यानी वाक्य का जो अर्थ निकलता है, उस अर्थ को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल ये 8 प्रकार बनते हैं। अब इन 8 प्रकारों को आज हम डिटेल्स में देखेंगे। इसके पहले भी हम देख चुके हैं, बट एक बार फिर से हम इसका रिवीजन करेंगे ताकि हमें ये अच्छे से याद हो जाए। सबसे पहले हमने पढ़ा था विधानवाचक वाक्य। जब हम अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम आता है विधानवाचक वाक्य का। तो विधानवाचक वाक्य होता क्या है? वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। विधानवाचक वाक्य को आप इंग्लिश में एक स्टेटमेंट भी कहते हो, यानी एक सिंपल स्टेटमेंट, एक साधारण वाक्य, विधान जो हम बोलते हैं, जिससे हमें किसी न किसी प्रकार की, किसी न किसी चीज की जानकारी पता चलती है, उसे हम कहते हैं विधानवाचक वाक्य। जो वाक्य छोटा होता है और अपने में किसी एक प्रकार की जानकारी को समेटा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं विधानवाचक वाक्य। उदाहरण अगर हम देखें, भारत एक देश है, ये विधानवाचक वाक्य है। इस वाक्य को सुनने पर या पढ़ने पर हमें एक जानकारी मिल रही है। दूसरा उदाहरण, राम के पिता का नाम दशरथ है। इस वाक्य को भी आप पढ़ोगे तो आपको एक जानकारी देने वाला वाक्य ये मिलेगा। दशरथ अयोध्या के राजा हैं। ठीक है, इन तीनों ही प्रकार के वाक्यों में वाक्य जो है वो छोटे हैं और किसी न किसी प्रकार की एक जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह के वाक्य जो छोटे हों, साथ ही एक तरह की जानकारी हमें देते हैं, उन्हें हम कहते हैं विधानवाचक वाक्य। दूसरा हमारा वाक्य का प्रकार है अर्थ के आधार पर निषेधवाचक वाक्य। निषेध का मतलब होता है मना करना। ठीक है, तो इस तरह वाक्य के अर्थ के आधार पर अगर हम इसे देखें तो जिन वाक्यों का अर्थ जो है वो मना करने से संबंधित हो या ना बोलने से संबंधित हो, वो इस प्रकार के वाक्य की श्रेणी में आते हैं। जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। यानी ऐसे सारे वाक्य जो कार्य ना होने का भाव प्रकट करते हो, चाहे कार्य ना हुआ, चाहे कार्य करने के लिए मना किया गया, यानी वाक्यों में नकारात्मक जब आती है, जब वाक्य नकारात्मक तरीके से बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं, जिनमें नकारात्मकता का भाव दिखाई देता है, तो ऐसे सारे वाक्य जो है वो निषेधवाचक वाक्य में आ जाते हैं। और इन वाक्यों की पहचान क्या है? तो इन वाक्यों की पहचान न, मत, नहीं देखकर की जा सकती है। वाक्य में यदि इन तीनों शब्दों में से कोई शब्द लगा हो, यानी ना लगा हो, चाहे मत लगा हो, चाहे नहीं लगा हो, तो इन्हें देखकर हम निषेधवाचक वाक्य की पहचान कर सकते हैं। निषेध का अर्थ ही है मना करना, यानी कार्य करने के लिए मना करना या कार्य नहीं हुआ यह बताना। तो इस प्रकार के शब्दों प्रयोग के ही हम वो वाक्य लिख सकते हैं और इन शब्दों को देखकर हम बता सकते हैं कि ये वाक्य निषेधवाचक वाक्य है या नहीं। जैसे उदाहरण देखें, ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ। अब यहाँ कार्य करने के लिए मना किया जा रहा है। ये मना करना यानी कार्य ना करने के लिए कौन से शब्द से हमें पता चलता है? मत। ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ, तो ये क्या हो गया? नकारात्मक भाव हो गया। ऐसी सर्दी में बाहर जाओ, ये हो गया सकारात्मक भाव। लेकिन निषेधवाचक वाक्य जो है वो नकारात्मकता की पहचान कराते हैं। ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ, ये मत जो है वो निषेधवाचक वाक्य का प्रकार जो है वो हमें बता रहा है। दूसरा उदाहरण, रोहन धूप में ना निकलना। यहाँ पर ना जो है वो निषेध कर रहा है। मैंने दूध नहीं पिया, नहीं शब्द जो है वो निषेध की ओर सूचित कर रहा है।
मैंने खाना नहीं खाया। इस तरह के जितने भी उदाहरण आप देखेंगे निषेधवाचक वाक्य के, तो वहां पर या तो कार्य करने के लिए मना करने का भाव आएगा या कार्य नहीं हुआ, इस तरह के भाव यानी निषेध से संबंधित भाव हमें पढ़ने के लिए मिलेंगे, या उस वाक्य का अर्थ जो है वो नकारात्मक रूप में हमें मिलेगा। तो उस तरह के सारे वाक्य जो है वो निषेधवाचक वाक्य कहे जाते हैं। जब आपको निषेधवाचक वाक्य बनाने के लिए भी कहा जाता है, यानी प्रश्न जो है वो इस तरह से दिया जाता है, किसी भी एक प्रकार का वाक्य आपको दिया जाएगा। अगर विधानवाचक वाक्य दिया गया है, ब्रैकेट में लिखा गया है निषेधवाचक वाक्य में बदलिए, तो निषेधवाचक वाक्य में बदलते हुए केवल आपको इतना ध्यान में रखना है कि इस वाक्य को मुझे नकारात्मक बनाना है, बिना उसके अर्थ को ज्यादा बदले। ठीक है, तो ये था हमारा निषेधवाचक वाक्य। अगला हमारा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि इसके नाम में ही है प्रश्न, तो इस वाक्य के माध्यम से हमें प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। जिन वाक्यों को पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि यहाँ कोई न कोई प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, उन वाक्यों को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? तो क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, किसे, किसका आदि प्रश्नवाचक शब्द देखकर तथा वाक्य के अंत में लगे प्रश्नवाचक चिन्ह को देखकर इसकी पहचान जो है वो की जा सकती है। प्रश्नवाचक वाक्यों को पहचानना सबसे सरल होता है। प्रश्नों की शुरुआत जो है वो इन शब्दों में से क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, किसे, किसका, कहाँ, किसने, इस तरह के, और साथ ही इसका अंत जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह से होता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य पहचानना सबसे सरल होता है और इसका अर्थ जो है वो प्रश्न के रूप में निकलता है। वाक्य में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, ये उस वाक्य को पढ़कर हमें समझ में आता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, भारत क्या है, राम के पिता कौन है, दशरथ कहाँ के राजा हैं, कल तुमने क्या क्या खाया था, विक्रम किसकी राह देख रहा है। ठीक है, इन सारे वाक्यों में क्या, कौन, कहाँ, क्या क्या, किसकी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ है, यानी ये सब क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। और इनके साथ ही वाक्य के अंत में हर वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया हुआ है। तो इन प्रश्नवाचक चिन्हों को देखकर, साथ ही प्रश्नवाचक शब्दों को देखकर हम आसानी से बता सकते हैं कि ये सारे वाक्य जो हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला हमारा वाक्य का प्रकार है आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य में इसके नाम में शब्द जो जुड़ा हुआ है आज्ञा, यानी इस वाक्य के माध्यम से या इस प्रकार के वाक्य के माध्यम से हमें किसी न किसी आज्ञा का बोध होता है। या तो हमें कोई आज्ञा दी जा रही है या हम किसी को कोई आज्ञा दे रहे हैं। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है, वह वाक्य आज्ञा सूचक वाक्य कहलाता है। ऐसे वाक्य जिनको पढ़ने के बाद हमें समझ में आए, पढ़ने के बाद या सुनने के बाद हमें ऐसा लगे कि इन वाक्य के माध्यम से कोई आज्ञा दी जा रही है या प्रार्थना की जा रही है। आज्ञा या प्रार्थना दोनों का ही भाव आज्ञा सूचक वाक्यों में हमें मिलता है। या तो आज्ञा आपको मिल रही हो या कोई प्रार्थना की जा रही हो या हम किसी से कोई प्रार्थना कर रहे हो, तो इस तरह के दोनों ही प्रकार के वाक्य जो है वो आज्ञा सूचक वाक्यों में आ जाते हैं। जैसे उदाहरण के, कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। यहाँ कृपया शब्द के माध्यम से जब कृपया शब्द वाक्य में जुड़ जाता है, यानी यहाँ पर कोई ना कोई प्रार्थना हो रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है। यहाँ ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है, यहाँ क्या हो रही है, इस वाक्य में रिक्वेस्ट हो रही है। तो रिक्वेस्ट
अर्थ वाले जो वाक्य वो भी आज्ञा सूचक वाक्य की श्रेणी में ही रखे जाते हैं। दूसरे उदाहरण में शांत रहो, यहाँ कृपया शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, सिर्फ कहा गया है शांत रहो। यहाँ पर सीधे सीधे आज्ञा दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है। कृपया शांति बनाए रखें, यहाँ फिर से कृपया शब्द का प्रयोग किया गया है। और हमारे आखिरी उदाहरण में दीवारों को साफ कर दो, यहाँ पर कृपया का कोई भी शब्द प्रयोग नहीं किया गया, यानी प्रार्थना सूचक कोई भी शब्द प्रयोग नहीं किया गया है, केवल आज्ञा दी गई। इस तरह के वाक्य जिनको पढ़कर हमें पता चले कि वहां या तो आज्ञा यानी ऑर्डर दिया जा रहा है, या फिर किसी तरह की कोई प्रार्थना की जा रही है या रिक्वेस्ट की जा रही है, तो दोनों ही प्रकार के वाक्य आज्ञा सूचक वाक्यों की श्रेणी में आते हैं। दोनों प्रकारों को देखकर हम वो बता सकते हैं कि ये वाक्य आज्ञा सूचक वाक्य है या नहीं, या उस वाक्य से हमें कोई आज्ञा मिल रही हो या कोई प्रार्थना हो रही हो। आगे हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य का अगला प्रकार है विस्मयादि वाचक वाक्य, या जिसे हम विस्मयादि सूचक वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, इन वाक्यों को पढ़कर कोई विस्मय होना चाहिए या आश्चर्य, जैसा कि इसका नाम है विस्मय। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य होना, तो विस्मय का अर्थ है आश्चर्य। जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, घृणा, प्रसन्नता, शोक, दुख, भय आदि भावों की अभिव्यक्ति हो, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इन जितने भी प्रकार के वाक्य दिए गए हों, यदि उनमें से आश्चर्य का यानी आश्चर्यचकित होने का भाव आ रहा हो, या हर्ष यानी खुशी का भाव आ रहा हो, घृणा यानी नफरत का भाव आ रहा हो, प्रसन्नता यानी खुशी का भाव, शोक, दुख, डर, इन सब का भाव जब हमारे सामने आता है, तो वो सारे वाक्य जो हैं वो विस्मय सूचक वाक्य की श्रेणी में आते हैं। साथ ही इनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, तो विस्मय सूचक वाक्यों को पहचानना बहुत आसान होता है। केवल विस्मय सूचक जो है, विस्मय आदि सूचक चिन्ह, एक पूर्ण विराम और उसके नीचे बिंदु, विस्मय सूचक चिन्ह को देखकर हम इस प्रकार के वाक्यों को आसानी से पहचान सकते हैं। वाक्य में अहो, आहा, हाय, छी, अरे आदि देखकर भी हम इन्हें पहचान सकते हैं। साथ ही इन शब्दों के अंत में यदि विस्मयवाचक चिन्ह लगा हो, किसी वाक्य के किसी भी एक शब्द के बाद में अगर विस्मय सूचक चिन्ह लगा हो, तो उसे देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये विस्मयादि वाचक वाक्य है। तो इसकी पहचान क्या है? वाक्य को पढ़ने पर या तो हमें आश्चर्य, हर्ष, घृणा, प्रसन्नता, शोक, दुख, भय का पता चले, या फिर उसमें ऐसे शब्द आए हों, ये सब भावों को प्रकट करने वाले जो शब्द आए हैं, उन शब्दों के बाद यदि विस्मय सूचक चिन्ह लगा है, तो उस चिन्ह को देख भी हम बता सकते हैं कि यह वाक्य जो है वो विस्मय आदि सूचक वाक्य है या विस्मय आदि वाचक वाक्य है। जैसे उदाहरण के लिए, आहा कितना सुंदर उपवन है। अब यहाँ देखिए, आहा के बाद क्या लगाया हुआ है? विस्मय सूचक चिन्ह लगा हुआ। इस चिन्ह को देखकर हम आसानी से बता सकते हैं कि ये विस्मय आदि सूचक वाक्य है। ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले बल्ले हम जीत गए। सावधान ट्रक आ रहा है। छी नाले के पास बड़ी बदबू थी। अब इन सारे वाक्यों में शुरुआत में ही कुछ ऐसे शब्द लिखे हुए हैं जो वाक्य के भाव को प्रकट करते हैं। जैसे पहला आहा, आहा कितना सुंदर उपवन है। उसे ये क्या लग रहा है, उपवन क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, यानी वो अपनी खुशी जता रहा है, अपना हर्ष जता रहा है। ओह ठंडी रात है, यहाँ वो भय, थोड़ा सा उसको क्या लग रहा है? भय लग रहा है। बल्ले बल्ले, यहाँ पर भी क्या है? उसे बहुत अधिक खुशी है। सावधान, किसी को सतर्क कर रहा है। और छी यानी घृणा का भाव। तो इन शब्दों के माध्यम से वाक्य का जो भाव है वो भी हमें समझ में आता है। साथ ही इन शब्दों के साथ जो विस्मय सूचक चिन्ह लगा होता है, उस चिन्ह
माध्यम से भी पता चलता है ये सारे वाक्य जो है वो विस्मयादि सूचक वाक्य है। उसके बाद हमारा आता है इच्छावाचक वाक्य। अब इच्छावाचक वाक्य क्या है? तो जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। यानी ऐसे सभी वाक्य जिसमें किसी न किसी प्रकार की अपनी इच्छा बताई गई हो या अपनी आकांक्षा बताई गई हो या किसी को कोई आशीर्वाद दिया गया हो। वाक्य को पढ़ने के बाद यदि आशीर्वाद का भी बोध होता है तो भी वो वाक्य इच्छावाचक वाक्य में आता है। जैसे उदाहरण देखें, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, यानी भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। ये क्या हो गया? आशीर्वाद हो गया। लेकिन ये आशीर्वाद भी क्या है? हमारे मन की इच्छा ही है, हमारे मन की इच्छा की तरफ ही सूचित करता है। तो ये वाक्य किस प्रकार का वाक्य हो गया? इच्छावाचक वाक्य। 9 वर्ष मंगलमय हो, यहाँ पे क्या है? सामने वाले की आकांक्षा है, नया आने वाला साल जो है वो मंगलमय हो, अच्छा हो। ये भी क्या है? हमारे मन की इच्छा है। ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें, काश इस समय सुमन साथ होती। ठीक है, तो इस तरह के जो भी वाक्य दिए जाते हैं यदि उनसे किसी प्रकार की इच्छा का, आकांक्षा का या आशीर्वाद का बोध होता है तो उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, क्योंकि उनमें हमारे मन की इच्छाओं का या सामने वाले की मन की इच्छाओं का वर्णन जो है वो आ जाता है। इसलिए वो सारे प्रकार के वाक्य जिसमें इच्छा, आकांक्षा और आशीर्वाद का बोध हो वो इच्छावाचक वाक्य कहे जाते हैं। जब आपको इच्छावाचक वाक्य बनाने के लिए कहा जाता है तो सबसे आसान होता है काश शब्द का प्रयोग करना। ज्यादातर आप कोशिश करें कि काश शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो जाहिर से अपनी इच्छा जो है वो आराम से हम या सामने वाले के सामने जो है आ जाती है काश शब्द के प्रयोग से। तो काश शब्द का प्रयोग करके आप किसी भी वाक्य को इच्छावाचक वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। आगे हमारा वाक्य अगला प्रकार है संकेतवाचक वाक्य, यानी किसी की तरफ इशारा करना। संकेत का अर्थ होता है इशारा। तो संकेत देना या इशारा करना जिन वाक्यों के माध्यम से हमें समझ में आता है वो वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहे जाते हैं। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, या तो वाक्य जो है वो किसी तरफ इशारा कर रहे हो, किसी दिशा को दिखा रहे हो, संकेत कर रहे हो, या फिर जब वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में काम पूरा होने के लिए शर्त सी लगी होती है, यानी वो वाक्य जहां पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। अब क्रिया क्या है? तो क्रिया हम पढ़ चुके हैं, वाक्य में जिस शब्द के माध्यम से कार्य के होने का बोध होता है, यानी कौन सा कार्य हुआ ये वाक्य में जिस शब्द के माध्यम से हमें पता चलता है वो शब्द होती है क्रिया। तो ऐसे कई वाक्य होते हैं जिनमें दो प्रकार की क्रियाएं आती हैं, दो अलग अलग क्रियाएं आती हैं। वो दोनों क्रियाओं में से एक क्रिया जो है वो दूसरी पर निर्भर होती है और वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है कि काम पूरा होने के लिए एक क्रिया का दूसरी क्रिया में शर्त जैसा लगा हुआ है। तो संकेतवाचक वाक्य की पहचान उसी से होती है। और साथ ही यदि, अगर जैसे शब्द देखकर ही संकेतवाचक वाक्य की पहचान की जा सकती है। ठीक है, तो संकेतवाचक वाक्य हम कैसे पहचान सकते हैं? दो तरह से। पहला, या तो उसमें किसी की तरफ इशारा किया गया हो या कोई दिशा दिखाई गई हो तो वो संकेतवाचक वाक्य हो जाता है। और दूसरा, यदि वाक्य का एक काम दूसरे काम पर निर्भर हो, यानी एक काम होगा तभी दूसरा काम हो पाएगा, और वहां पर यदि, अगर इस तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो वो संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे उदाहरण अगर हम देखेंगे तो राम का मकान उधर है, यहाँ पर यदि और अगर जैसे शब्द प्रयोग नहीं हुए हैं,
क्योंकि यहाँ दो क्रियाएं नहीं आई। लेकिन राम का मकान उधर है, यहाँ क्या हो रहा है, एक चीज की तरफ संकेत किया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है, दिशा दिखाई जा रही है, राम का मकान उधर है। तो ये भी क्या हो गया, संकेतवाचक वाक्य। दूसरा वाक्य क्या है, यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता। यहाँ पर देखिए दो क्रियाएं आ गई है वाक्य में। रुकती यानी रुकना, ये एक पहली क्रिया, और दूसरी क्रिया है जाना। तो यदि वर्षा रुकती यानी यदि वर्षा रुक गई होती तो मैं घर जाता। ये पहली क्रिया जो है, पहली क्रिया पर दूसरी क्रिया जो है वो निर्भर दिखा रही है, और इसकी निर्भरता को दिखाने के लिए यदि शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये वाक्य भी क्या है, संकेतवाचक वाक्य। अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाता। ठीक है, यहाँ पर भी एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर है। एक क्रिया होगी तो ही दूसरी क्रिया हो पाएगी, तो उसे दिखाने के लिए अगर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह के सारे वाक्य जो हैं वो संकेतवाचक वाक्य होते हैं। कौन से प्रकार के संकेतवाचक वाक्य हमने देखे, तो संकेतवाचक वाक्यों की श्रेणी में दो तरह के वाक्य आते हैं। पहला वाक्य, यदि उन वाक्यों में कोई इशारा किया गया हो, किसी की तरफ इशारा किया गया हो, संकेत किया गया हो, या दिशा दिखाई गई हो। जैसे हमारा पहला उदाहरण है, राम का मकान उधर है। ठीक है, फल पेड़ के ऊपर लगे हैं। इस तरह के जब हम वाक्य कहते हैं जहां कोई इशारा किया जाता है तो भी वो संकेतवाचक वाक्य होता है। या एक दूसरे प्रकार के वाक्य जिसमें एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर दिखाई जाती है, यानी बिना पहली क्रिया हुए दूसरी क्रिया नहीं हो सकती, और साथ ही उसमें यदि और अगर जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया होता है। तो इस तरह के दोनों प्रकार के वाक्य जो हैं वो संकेतवाचक वाक्य कहे जाते हैं। अगला हमारा वाक्य है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य यानी डाउटफुल सेंटेंस। जिन वाक्यों को पढ़ने के बाद हमें डाउट रहे, जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है, डाउट का बोध होता है, हम उसे पूरी तरह सहमत नहीं होते और श्योर भी नहीं होते कि ये काम हुआ होगा या नहीं। तो इस तरह के वाक्यों को हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, जिसमें हमें पक्का पता नहीं होता कि पता नहीं ये कार्य हुआ होगा या नहीं। तो संदेहवाचक वाक्यों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, वाक्य के अंत में या तो होगी, होगा, होंगे देखकर, या फिर शायद और संभवतः जैसे शब्द देखकर संदेहवाचक वाक्यों की पहचान की जा सकती है। कैसे पहचान की जा सकती है, जो भी वाक्य बोला गया हो या लिखा गया हो उसके अंत में होगी, होगा या होंगे इस तरह के शब्द आए होंगे, या फिर शुरुआत में या वाक्य के बीच में कहीं शायद या संभवतः इन शब्दों का प्रयोग हुआ हो। तो ऐसे प्रकार ऐसे शब्द ऐसे शब्द से शब्द के सारे वाक्य जो हैं वो संदेहवाचक वाक्यों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि शायद बोलने से ही हमें समझ में आ जाता है कि काम हुआ है या नहीं ये मुझे पता नहीं है, वहां पर हमें डाउट है। शायद शब्द डाउट का ही प्रतीक है। तो ये इस शब्द से शुरू होने वाले सारे वाक्य जो हैं वो संदेह की श्रेणी में आते हैं, इसलिए संदेहवाचक वाक्य बन जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, क्या वह यहाँ आ गया होगा। ठीक है, अब अंत में अंत इस वाक्य का अंत कैसे हुआ है, होगा पर। प्रश्न भी है, लेकिन प्रश्न क्यों है, संदेह का प्रश्न है, क्लियर प्रश्न नहीं है कि तुम आ गए हो, क्या तुम आ गए हो, या दूसरे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उस प्रकार का प्रश्न नहीं है। ये कैसा प्रश्न है, क्या वह यहाँ आ गया होगा, ये संदेह वाला प्रश्न किया जा रहा है। यहाँ पर पूछने वाले को संदेह है कि वो आया होगा या नहीं। रमा खाना पका चुकी होगी। ठीक है,
रमा खाना पका चुकी होगी, यानी उसे पता नहीं है कि रमा ने खाना पका लिया होगा अभी तक या नहीं, यहाँ पर उसे संदेह है। दीपक बुझ गया होगा, ठीक है। संभवतः विजय विद्यालय से घर आ गया होगा। संभवतः यानी डाउटफुल है यहाँ पर। संभवतः हो सकता है विजय विद्यालय से घर आ गया होगा। यहाँ पर हमें इस चीज का जो है वो पक्का पता नहीं है कि वो विद्यालय से घर आ गया होगा या नहीं। अब शायद बारिश बंद हो जाए, ठीक है, यहाँ आ गया है शायद शब्द। तो इस तरह से जब इस प्रकार के वाक्य हमारे सामने हो जिसमें वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे या संभवतः और शायद जैसे शब्द लगे हो, तो वो सारे ही वाक्य जो हैं वो संदेहवाचक वाक्यों की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार से हमने अर्थ के आधार पर, यानी वाक्य बोलने के बाद या लिखने के बाद उनके जो अर्थ निकलते हैं, हर एक वाक्य का जो अर्थ होता है, उस अर्थ के आधार पर हमने 8 प्रकार के वाक्य देखे। कौन कौन से वाक्य देखे एक बार हम देख लेते हैं फिर से। सबसे पहले हमने देखा विधानवाचक वाक्य, जो सिर्फ एक छोटा सा वाक्य होता है लेकिन हमें किसी न किसी तरह की कोई जानकारी देता है। दूसरा निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी कार्य को करने से मना किया गया हो या कार्य ना होने का भाव हो, वो निषेधवाचक वाक्य। अगला वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता हो, क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, किसका, इन शब्दों के माध्यम से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता हो, साथ ही अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, तो उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य, इसमें दो तरह के वाक्य आते हैं, या तो किसी तरह की कोई आज्ञा दी जा रही हो या फिर कोई प्रार्थना की जा रही हो, यानी रिक्वेस्ट की जा रही हो, तो इन दोनों ही प्रकार के वाक्य आज्ञा सूचक वाक्य में आ जाते हैं। विस्मय आदि सूचक वाक्य, जिन वाक्यों को पढ़ने पर विस्मय हो या फिर आहो, आहा, हाय, छी, अरे इस तरह के शब्द आए हो और उन शब्दों के बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगा हो, तो वो सारे वाक्य जो हैं वो विस्मयादि वाचक वाक्य होते हैं। इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य में या तो हमारे मन की कोई इच्छा बताई गई हो या किसी को कोई आशीर्वाद दिया गया हो, दोनों ही तरह के वाक्य जो हैं वो इस इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। संकेतवाचक वाक्य, जैसा कि मैंने आपको बताया था, संकेतवाचक वाक्य में भी दो प्रकार के वाक्य आते हैं, या तो वाक्य में किसी की तरफ इशारा किया गया हो, दिशा दिखाई गई हो, या फिर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। एक क्रिया होगी तभी दूसरी क्रिया होगी, जब ये हमें पता चलता है यदि और अगर इन शब्दों के माध्यम से, तो भी वो वाक्य संकेतवाचक वाक्य होते हैं। आगे संदेहवाचक वाक्य यानी डाउट, जिन वाक्यों को पढ़कर हमें लगे कि बोलने वाले को या लिखने वाले को इस चीज के संबंध में डाउट है, संदेह है, वो सारे वाक्य जो है वो संदेहवाचक वाक्य होते हैं। इनका अंत जो है, इन वाक्यों का अंत होगी, होगा या होंगे इन शब्दों पर होता है। साथ ही वाक्य के बीच में या शुरुआत में कहीं पर संभवतः या शायद जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। तो इस तरह से ये वाक्य जो है अर्थ के आधार पर 8 प्रकार इनके बनते हैं। अब आपको परीक्षा में या आपकी कृति पत्रिका में प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं और आपको उन्हें हल कैसे करना है, ये हम देखेंगे। तो आपका प्रश्न आता है, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार बदलकर लिखिए। यानी एक प्रकार का वाक्य आपको दिया गया होता है और ब्रैकेट में उसका दूसरा प्रकार लिखा होता है। जिस प्रकार का वाक्य वो है उसे दूसरे कौन से प्रकार में बदलना है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है। आपको ब्रैकेट में जो प्रकार लिखा है उसी प्रकार का वाक्य बनाना है। जैसे पहला उदाहरण अगर हम देखें,
विदेशी होकर भी वह हिंदी बोलती है। ठीक है, ये एक विधानवाचक वाक्य है। विदेशी होकर भी वह हिंदी बोलती है। इस वाक्य में ना प्रश्न पूछा गया है, ना कुछ मना किया गया है, ना संदेह है, ना संकेत है। सिर्फ ये क्या दे रहा है, एक प्रकार की जानकारी। तो इससे हमें पता चलता है ये हमारा जो प्रश्न है वो विधानवाचक वाक्य के रूप में इस वक्त है। अब ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, विस्मयवाचक, यानी मुझे इस विधानवाचक वाक्य को विस्मयवाचक वाक्य में बदलना है। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, ब्रैकेट में कुछ भी लिखा हो, उन्हें जो वाक्य बनाने आ रहा है, यदि उन्हें प्रश्नवाचक बनाने आ रहा है तो वो उसे प्रश्नवाचक करके आ जाते हैं। यदि आज्ञार्थक बनाने आ रहा है तो उसमें आज्ञा देकर चले आते हैं। लेकिन ये वहां पर आपके उत्तर जो है वो गलत हो जाएंगे और नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। आपको क्या करना है, ब्रैकेट में जो प्रकार लिखा हुआ है वाक्य का, यदि वहां पर विस्मयवाचक वाक्य का प्रकार लिखा हुआ है तो आपको अपना उत्तर बनाते समय वाक्य को विस्मयवाचक वाक्य के रूप में ही परिवर्तित करना है। फिर वहां पर आप प्रश्नवाचक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य के रूप में नहीं बना सकते उसे। आपका प्रश्न जो है जिस वाक्य में परिवर्तित करने के लिए कहा गया है, आपको उत्तर में उसी प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करना है, तो ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे। परिवर्तित करते समय साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यदि विस्मयवाचक वाक्य है तो वाक्य में विस्मय सूचक शब्द आना चाहिए। यदि प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए। यदि आज्ञार्थक वाक्य है या विधानार्थक वाक्य है तो प्रश्नों वाक्य के अंत में पूर्ण विराम आना चाहिए। तो उत्तर लिखते समय आपको विराम चिन्हों का भी खास ध्यान रखना है। यदि आपने सही वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाए होंगे तो ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नहीं लगाए होंगे तो केवल वाक्य परिवर्तन के लिए आधे नंबर मिलेंगे और विराम चिन्ह यदि सही उपयोग नहीं किया गया है तो आधे नंबर उसके लिए काट दिए जाएंगे। तो इतनी छोटी सी गलती के लिए आधे नंबर गंवाने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा ध्यान रखकर विराम चिन्ह का सही उपयोग करके जिस प्रकार के वाक्य को परिवर्तित करने के लिए कहा गया है उस प्रकार के वाक्य में उत्तर को परिवर्तित करके पूरे के पूरे एक नंबर हम ले लें। ठीक है, तो अब हम उत्तर हल करने की शुरुआत करते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न था, विदेशी होकर भी वह हिंदी बोलती है। ये हमारा एक विधानार्थक वाक्य है। इसे कहा गया है विस्मयवाचक वाक्य में बदलने के लिए। सिंपल सा आंसर है, विस्मयवाचक वाक्य में बदलते समय हमें किसी भी एक शब्द का प्रयोग करना होता है। अरे, अहो, छी, हा, इस तरह के। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, छी तो बोल नहीं सकते, घृणा तो कर नहीं सकते, यहाँ हमें विस्मय दिखाना है। ठीक है, तो हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, अरे वह विदेशी होकर भी हिंदी बोलती है। ठीक है, जब इस तरह से हमने वाक्य को कहा तो वो क्या हो गया, अपने आप विस्मयवाचक वाक्य में परिवर्तित हो गया। और अरे के बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगाना बिल्कुल मत भूलिए। तो आपका वाक्य जो है वो पूरी तरह से सही होगा और यहाँ आपको मिलेंगे एक नंबर। अगला हमारा प्रश्न है, पछताने से बचने के लिए कठोर परिश्रम करो। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, एक आज्ञा दी जा रही है। पछताने से बचने के लिए कठोर परिश्रम करो, ये आज्ञा सूचक वाक्य है। अब इसको बदलना किस में है, संकेतवाचक वाक्य में। तो हम इसे कैसे कह सकते हैं, कठोर परिश्रम करते तो पछताने से बच जाते। या फिर इसकी शुरुआत में आप यदि और अगर शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। कैसे हो जाता ये, यदि कठोर परिश्रम करते तो पछताने से बच जाते, अगर कठोर परिश्रम करते तो पछताने से बच जाते। इस तरह से यदि और अगर का प्रयोग करके भी आप संकेतवाचक वाक्य बना सकते हो। तो जब भी आपको संकेतवाचक वाक्य बनाने के लिए कहा जाए तो आप ध्यान में रखोगे यदि और अगर, इन दोनों शब्दों को, ये दोनों शब्द वाक्य की शुरुआत में लगाकर आप
अपना संकेतवाचक वाक्य बना सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि यदि और अगर, टीचर ने कहा था यदि और अगर वाक्य की शुरुआत में लगा दो तो संकेतवाचक वाक्य वो बदल जाएगा। लेकिन आपको वाक्य का रूप भी बदलना होता है। जैसे मेरा प्रश्न है, पछताने से बचने के लिए कठोर परिश्रम करो। यदि इसके पहले मैं सिर्फ यदि लगा के लिख दूं, यदि पछताने से बचने के लिए कठोर परिश्रम करो, तो आपका वाक्य का अर्थ का अनर्थ हो जा रहा है। तो यदि लगाने के साथ ही वाक्य के रूप को भी बदलना आवश्यक है। यदि कठोर परिश्रम करते तो पछताने से बच जाते। इस तरह से आपको उस वाक्य के रूप को भी परिवर्तित करना है, शब्दों में भी हेर फेर करना है, उनके स्थान को परिवर्तित करना है, तब आपका संकेतवाचक वाक्य सही बनेगा। अगला वाक्य है, सुबह होते ही फूल खिलने लगे। इसे बदलना है विस्मयवाचक वाक्य में। तो फिर से हम किसी न किसी एक शब्द का प्रयोग शुरुआत में कर सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या प्रयोग किया है, आहा, सुबह होते ही फूल खिलने लगे। यहाँ हमने उपयोग में लाया है पहला ही शब्द आहा। आहा क्या बताता है, हमारे मन की खुशी। तो आहा, सुबह होते ही फूल खिलने लगे। और आहा के बाद विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग। वाक्य पूर्ण होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग। इसको आप ध्यान में रखोगे। अगला प्रश्न है, ताकतवर होते हुए भी वह हार गया। अब इसको बदलना है प्रश्नवाचक वाक्य में। ठीक है, प्रश्नवाचक बनाते समय हमें पता है कौन से शब्दों का प्रयोग करना है। क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, किसकी, किसने, इस तरह के शब्द का जब हम प्रयोग करेंगे तो हमारा वाक्य प्रश्नवाचक में बदल जाता है। लेकिन जो वाक्य दिया है उसके अनुसार ही हमें प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग करना है। अब ताकतवर होते हुए भी वह हार गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसे प्रश्नवाचक बनाने के लिए किस प्रकार के शब्द सही हैं, उस प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग हमें करना है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है, क्या क्या ताकतवर होकर भी वह हार गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक गलती हुई है, वाक्य की समाप्ति पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूर्ण विराम आ गया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह, वाक्यों की पहचान ही प्रश्नवाचक चिन्ह है। यदि आपको वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करने के लिए कहा गया है तो आपको वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है, तो ही वो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। यदि आपने प्रश्नवाचक वाक्य के स्थान शब्द चिन्ह के स्थान पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगा दिया तो आपके नंबर वहां कट जाएंगे, वहां आपको आधा नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आप ध्यान में रखोगे। जब आप प्रश्नवाचक वाक्य लिखोगे तो प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और इस तरह क्या शब्द का प्रयोग करके हम अपने वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदल सकते हैं। अगला है, हरिद्वार जाकर मैं गंगा स्नान नहीं करूंगा। ठीक है, ये निषेधवाचक वाक्य हो गया। इस वक्त ये निषेधवाचक वाक्य के रूप में है, नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है। अब इसे बनाना है विधानवाचक वाक्य में। तो हमने इसको कैसे कर दिया, नहीं को हमें निकाल देना है। निषेधवाचक वाक्य में जो नहीं होता है उसे यदि हम निकाल देंगे तो वो बन जाएगा विधानवाचक वाक्य। हरिद्वार जाकर मैं गंगा स्नान करूंगा, ये जानकारी दे रहा है अब कि मैं हरिद्वार जब जाऊंगा तो गंगा स्नान करूंगा। हरिद्वार जाकर मैं गंगा स्नान करूंगा, ये निषेधवाचक वाक्य से बदल गया विधानवाचक वाक्य में। अगला प्रश्न है, चिड़िया यहाँ आकर दाना चुगती है। इसे बदलना है इच्छावाचक वाक्य में, यानी आपके मन की इच्छा या कोई आकांक्षा इससे वाक्य से हमें झलकनी चाहिए। इच्छावाचक वाक्य बनाने का सबसे आसान तरीका है, वाक्य की शुरुआत में आप काश शब्द का प्रयोग कीजिए। काश शब्द का प्रयोग करते ही आपका कोई भी वाक्य इच्छा सूचक वाक्य में आसानी से परिवर्तित हो जाता है।
तो सिर्फ इस शब्द को याद रखिए, काश। काश चिड़िया यहाँ आकर दाना चुगती। ठीक है, काश शब्द का प्रयोग करने से हमारा वाक्य जो है वो विधान की जगह पर इच्छावाचक वाक्य में परिवर्तित हो गया। आगे है, प्रांजल स्वस्थ होने के साथ धनी भी है। ठीक है, यहाँ जानकारी दी गई है। अब इसे हमें बदलना है निषेधवाचक वाक्य में, यानी यहाँ पर नहीं, ना, मत, इन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। अब इनमें से हमें कौन से शब्द का प्रयोग करना है वो हमारे वाक्य पर निर्भर करता है। तो प्रांजल स्वस्थ होने के साथ धनी भी है, ये हमारा वाक्य है। इसे हमें बदलना है। हम कैसे लिख सकते हैं? प्रांजल स्वस्थ होने के साथ धनी नहीं है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रांजल स्वस्थ तो है लेकिन धनी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम नहीं शब्द का प्रयोग करके इस वाक्य को निषेधवाचक वाक्य में बदल सकते हैं। अगला है, वह अपने माता पिता की सेवा करता है। इसे बदलना है इच्छावाचक वाक्य में। और अभी मैंने आपको बताया इच्छावाचक वाक्य में बदलने का सबसे आसान तरीका है काश शब्द का प्रयोग करना। काश इस शब्द का प्रयोग करके आप आसानी से वाक्य को इच्छावाचक वाक्य में बदल सकते हो। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, काश वह अपने माता पिता की सेवा करता। जब हम इच्छावाचक वाक्य में बदलते हैं और शुरुआत काश से करते हैं तो वाक्य का जो अंतिम शब्द होता है, था या थी, ये शब्द वहां से निकल जाते हैं। ठीक है, आप काश वह अपने माता पिता की सेवा करता है नहीं लिख सकते, केवल सेवा करता तक ही लिखना होता है को हमें निकाल देना है। संपन्न होने के कारण वह अधिक खर्च करता है, इसको हमें बदलना है निषेधवाचक वाक्य में। निषेध का मतलब न, मत और नहीं, इन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। तो हमने क्या उत्तर बनाया? संपन्न होने पर भी वह अधिक खर्च नहीं करता है। हमारा वाक्य क्या था? संपन्न होने के कारण वह अधिक खर्च करता है। और जब हमने निषेध में बदला तो क्या हो गया? संपन्न होने पर भी वह अधिक खर्च नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं का प्रयोग करके हमने इसे निषेधवाचक वाक्य में बदल दिया। काश इस पुस्तक को ध्यान पूर्वक पढ़ते, ये एक इच्छावाचक वाक्य है। अब इसे किस में बदलना है? आज्ञावाचक वाक्य में। आज्ञावाचक वाक्य में बदलते समय हमें ध्यान रखना है हमारा जो आखिरी शब्द है वो ओ की मात्रा पर समाप्त होना चाहिए। जैसे यहाँ पर पढ़ते, पढ़ते में ए की मात्रा है। पढ़ते का हमें करना है पढ़ो, करते का करो। ठीक है, इस तरह से। तो इस पुस्तक को ध्यान पूर्वक पढ़ो, ये बदल गया आज्ञावाचक वाक्य में। सुंदर दृश्य है, इसको बदलना है विस्मय सूचक वाक्य में। विस्मय सूचक वाक्य में बदलने के लिए हमें चाहिए विस्मय सूचक शब्द। तो सुंदर दृश्य है यानी यहाँ पर अच्छी चीज की बात की जा रही है, यानी मुझे खुशी दिखानी है। तो आहा कितना सुंदर दृश्य है। उसने बाजार जाकर जूते नहीं खरीदे, ये एक निषेधवाचक वाक्य है। इसे हमें बदलना है विधानवाचक वाक्य में। और विधानवाचक वाक्य में बदलते समय सीधा तरीका है निषेधवाचक वाक्य का नहीं शब्द निकाल देना। उसने बाजार जाकर जूते खरीदे, नहीं निकालने पर यह वाक्य अपने आप विधानवाचक वाक्य में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से प्रश्न आपकी कृति पत्रिका में होंगे। जो वाक्य दिया गया होगा उस वाक्य के सामने ही बगल में ही ब्रैकेट में उसे किस दूसरे वाक्य में परिवर्तित करना है ये भी दिया गया होगा, और आपको उसी प्रकार के वाक्य में परिवर्तित उसे करना है जो ब्रैकेट में दिया गया है। अपने मन से किसी भी प्रकार का वाक्य नहीं बनाना है।
तो उम्मीद करती हूँ आज हमने अर्थ के आधार पर जो भी वाक्य प्रकार पढ़े वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। प्रश्नों को हमें कैसे हल करना है, उत्तर कैसे लिखने हैं, ये भी आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम वाक्य का जो दूसरा प्रकार है, रचना के आधार पर जो वाक्य प्रकार है, वो अगली क्लास में उसका रिवीजन हम करेंगे। आज के लिए क्लास यहीं पर खत्म करती हूँ। थैंक यू।